हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। लॉकडाउन से परेशान हो गए हो ना। क्या करेंगे, फिर भी आप घर पे ही रहिए। घर पे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बाहर निकलोगे तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। तो इसके लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके। और करना क्या है, आपको घर बैठे स्टडी कर सकते हो। हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए। आपको लगातार स्टडी में जो भी हेल्प चाहिए हम आपको यहाँ पे कर रहे हैं। ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था मैथमेटिकल लॉजिक के कुछ स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स, जिसमें स्टेटमेंट्स और लॉजिकल कनेक्टिव्स। राइट। स्टेटमेंट हमने देखा था कि किस तरीके के सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकते हैं, किस तरीके के नहीं हो सकते, उनके ट्रूथ वैल्यूज। और लॉजिकल कनेक्टिव जिसमें एंड और कंडीशनल, बाय कंडीशनल और नेगेशन, इस तरीके से देखे थे। उनके ट्रूथ टेबल्स भी हमने देखे थे। ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन में से, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। और आई होप 5 जो क्वेश्चन से आपने किए होंगे। ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। सो हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में से फर्स्ट प्रॉब्लम, जो हमें क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। मतलब जो भी हमें स्टेटमेंट्स दी, कंपाउंड स्टेटमेंट दिए, उनको सिंबॉलिकली लिखना है। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सिंपल स्टेटमेंट्स आपको सेपरेट करने पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे पी बोलेंगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो फर्स्ट क्या आएगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। वो सेकंड से सिंपल स्टेटमेंट क्या आएगा, चेन्नई इज इन तमिल। तो यहाँ पे लिखेंगे चेन्नई इज इन तमिल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q। सो इसे लिख सकते हैं, द गिवन कंपाउंड सेगमेंट कैन बी रिटन सिंबॉलिकली एज P एंड Q। इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके। चलो सेकंड देखेंगे हम लोग, द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलस। ओके। सो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और मतलब सेकंड का स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P और Q। इसको कैसे लिख सकते हैं, P और Q। अब ये देखेंगे, आप ट्राई करो, आप ट्राई करें। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। सो P क्या आएगा, द एंगल इज राइट एंगल, राइट। और Q क्या आएगा फिर, इट इज मेजर, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा, P इफ एंड ओनली इफ Q। इस तरीके से आएगा, राइट। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P एंगल इज एक्यूट। वो सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल इज ऑब्ट्यूस। इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। ओके। तो इसका मतलब क्या है कि नाइदर नॉर को हमें क्या करना है, एंड लेना होता है। लेकिन यहाँ पे दो निगेशन का एंड होगा, नाइदर नॉर, ये भी नहीं और ये भी नहीं, इसलिए एंड। ओके। ना इफ द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, हम लोग यहाँ पे P लिखेंगे, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। क्यों लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या होगा, P कंडीशनल Q और P implies Q। ओके। क्योंकि इफ यहाँ पे इफ P then Q, इफ P then Q, ऐसा आएगा। ओके। अभी यहाँ पे देखेंगे, हिमा दास wins गोल्ड मेडल if and only if she runs fast। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, P हिमा दास wins गोल्ड मेडल। यहाँ पे क्या आएगा, she runs fast।
सो इसका हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। ओके, सो ध्यान में रखिए एंड और निगेशन भी हमने यूज किया है, कंडीशनल भी किया है, बाय कंडीशनल भी किया है। ओके, और जो एक क्वेश्चन बचा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन में जो एक लास्ट है 7, वो आपने होमवर्क में करना है और उसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ओके, चलो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो कि है राइट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो अभी हमें क्या करना होगा, जो भी स्टेटमेंट्स है उनके ट्रूथ वैल्यूज निकालिए, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। और जो भी स्टेटमेंट हमें दिए हैं वो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, मतलब उनको हमें स्प्लिट भी करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है, P लिखेंगे, 4 इज ऑड, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया 4 इज ऑड, और ये ट्रू है नहीं, फॉल्स। और Q क्या है, 1 इज प्राइम, ये भी क्या है, फॉल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा आंसर होगा सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, P और Q, P और Q, और इसको कैसे लिखेंगे, फॉल्स और फॉल्स। अगर आपको ट्रूथ टेबल याद होगा या फिर आपने जो लास्ट लेक्चर में ट्रूथ टेबल लिखे होंगे वो ट्रूथ टेबल सामने रखिए। सो फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा फॉल्स है, इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है फॉल्स है। ओके, समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे सेकंड क्या है, देखो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। सो अभी P क्या होगा, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और Q आएगा 46 इज अ प्राइम नंबर। सो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यस इट इज ट्रू, और 46 इज अ प्राइम नंबर, नहीं है प्राइम नंबर नहीं है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिंबॉलिकली P एंड Q, मतलब ये क्या आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। सो ट्रू एंड फॉल्स क्या आता है, फॉल्स। अगर ट्रूथ टेबल याद होगे तो ट्रूथ टेबल देख लीजिए एक बार, आपको पता चलेगा एंड में एक भी फॉल्स अगर होता है तो आंसर फॉल्स आता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड, 5 इज अ प्राइम नंबर। सो ये क्या होगा, 5 इज प्राइम नंबर, ये क्या है, ट्रू। देन Q 7 डिवाइड्स 94। सो 94 को अगर देखेंगे तो 7 से डिवीजन होते हैं क्या, नहीं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हो 7 के टेबल में 94 आएगा ही नहीं, मतलब 94 डिवाइड बाय 7 भी करोगे तो क्या हो जाएगा, 94 डिवाइड बाय 7, सो 7 मतलब 7 2 4 लाइक 13 पॉइंट समथिंग, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स रहेगी। सो सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, P एंड Q, मतलब ये आ जाएगा फिर से ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज रियल नंबर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे P क्या आएगा, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i, मतलब हम लोग ये लिखेंगे 5 - 3i इज अ रियल नंबर। तो अभी जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसा होगा, इट इज नॉट ट्रू दैट इट इज अ रियल नंबर। ओके, हम लोग इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे पहले, 5 - 3i इज अ रियल नंबर, नो इट इज नॉट रियल नंबर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता ही होगा, 11 में हमने स्टडी किया है। ओके, सो हम लोग ऐसे लिखेंगे -f इज ट्रू। सो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, मतलब यस 5 - 3i इज नॉट रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर, इसका मतलब क्या है कि ये रियल नंबर नहीं है और ये ट्रू है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे ये यहाँ पे क्या देखेंगे, P 3 × 5 = 8, इसके ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। और ये लिखेंगे Q 3 + 5 = 15, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स। ओके, तो अभी क्या होगा, P
if P then Q, if P then Q, राइट। सो अभी क्या होगा यहाँ पे F implies F, so इसका मतलब क्या है ट्रू। अगर ये सच है तो ये भी सच है, इसका मतलब ये है। ओके, सो सीरियस मत लीजिएगा क्योंकि ये जस्ट हमें लॉजिक समझने के लिए। ओके, इसका जो है मैथमेटिक्स से कोई भी रिलेशन नहीं है। देन ये जस्ट एग्जांपल्स है। अभी हम लोग देखेंगे P, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट ट्रू। देन Q लिखेंगे स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ये भी ट्रू है। अभी स्टेटमेंट क्या दिया है, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। मतलब मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रू। इफ एंड ओनली इफ ट्रू मतलब बाय कंडीशनल, सो हमारा आंसर होगा ट्रू। ओके, तो इस तरीके से हमने 6 एग्जांपल्स देखे थर्ड क्वेश्चन में। उसके बाद में जो 7th एग्जांपल है वो आपने होमवर्क के लिए रखना है। ओके, चलो अभी हम लोग जाएंगे 4th क्वेश्चन की तरफ। वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P and Q are true and R and S are false। मतलब जो P और Q जो सारे के सारे जो एग्जांपल्स है उसमें P और Q जो है ट्रू है और R S फॉल्स है। एंड डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हमें दिए क्योंकि ट्रूथ वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग 1 by 1 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या है, P और Q and R, P और Q and R, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको P कैसे है हमारे पास ट्रू, देन और Q कैसा है ट्रू एंड R इज फॉल्स, राइट। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ट्रू, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू। सो हमारा आंसर आएगा ट्रू। ओके, सो फर्स्ट का आंसर जो है हमारा हो जाएगा ट्रू। ओके, देन नेक्स्ट P कंडीशनल Q और R कंडीशनल S। ओके, सो P ए ट्रू हमारे पास, Q भी है ट्रू, देन और R क्या है F और S भी F, ये हो जाएगा ट्रू। और T कंडीशन T क्या होता है P और F कंडीशनल F P, राइट। सो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग थर्ड, Q and R or negation of P and S, राइट। सो Q हमारे पास क्या दिया है ट्रू, R है हमारे पास फॉल्स, और negation of P मतलब ट्रू एंड S मतलब फॉल्स। सो T and F क्या होता है, T and F इज F, और negation of T क्या होता है F एंड F, मतलब यहाँ पे हो जाएगा F और F एंड F, सो हमारा आंसर आएगा F। ओके, नाउ एक बार देख लीजिए कि हमने क्या किया, Q ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू एंड negation of ट्रू एंड फॉल्स। तो negation of ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स और फॉल्स। ओके, आपको ये सारे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में ट्रूथ टेबल अगर लर्न नहीं होगा तो ट्रूथ टेबल सामने रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, मतलब जो भी एग्जांपल्स है आपको इजीली सॉल्व होंगे। ओके, और बाद में ट्रूथ टेबल ऑटोमेटिकली लर्न होते जाएंगे अगर आप ऐसे प्रॉब्लम्स ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करोगे तो। ओके, चलो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट P कंडीशनल Q एंड negation of R। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे P हमें क्या दिया है, P है ट्रू, Q है ट्रू, राइट। देन negation of R हमें क्या मिलेगा, negation of R इज फॉल्स। ओके, देन ट्रू कंडीशनल ट्रू क्या होता है, T कंडीशनल T, और negation of F इज T एंड F इज T। ओके, इस तरीके से हमने 4 एग्जांपल्स देखे और देखेंगे हम लोग। अभी देखेंगे फिफ्थ एग्जांपल, negation of R
बाय कंडीशनल P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, राइट। सो अभी निगेशन ऑफ R मतलब निगेशन ऑफ F, P का मतलब है T एंड निगेशन ऑफ Q का मतलब है T, ओके। सो निगेशन ऑफ F इज T कंडीशनल T एंड सॉरी बाय कंडीशनल T एंड कंडीशनल F, निगेशन ऑफ T क्या हो जाएगा F, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे T बाय कंडीशनल T होगा T कंडीशनल F होता है हमारा एक ट्रूथ टेबल, एक बार फॉलो कीजिए। ट्रूथ टेबल में आपको मिलेगा कि सिर्फ ये कंडीशन जो कंडीशनल में T कंडीशनल F इज F, बाकी सारे ट्रू होते हैं, ओके। और हम लोग देखेंगे अभी 6th क्वेश्चन, 6th एग्जांपल। negation of P and negation of Q and R whole or Q and R or P and R, ओके। इस तरीके से हम लोग देखेंगे इसका आंसर। negation of P मतलब negation of T, यहाँ पे negation of T and F और Q का मतलब क्या है T, R का मतलब F और P का मतलब T F, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे निगेशन ऑफ T मतलब क्या है F, निगेशन ऑफ T मतलब यहाँ पे फिर से F एंड F और T एंड F जो होता है, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे डायरेक्ट। T एंड F क्या होता है F और T एंड F क्या होता है अगेन F, ओके। अभी हम लोग देखेंगे F एंड F क्या होता है F एंड F और यहाँ पे होता है F और F मतलब यहाँ पे फिर से F और F, सो हमारा आंसर आएगा F। सो टोटल आंसर इज F, ओके। सो यहाँ तक हमने कि ये जो दो है अपने होमवर्क के लिए लेने हैं, आपने अच्छे से सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझे बता सकते हो, अगर सॉल्व करते हो तो आप कमेंट में मुझे आंसर भेज दीजिएगा, ओके। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम जो कि है राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग, ओके। मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनके निगेशंस हमें लिखने हैं, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे इसका क्या है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। तो इसको क्या करना है, सिंपल से तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश इसे लिख दिया, ये हो गया निगेशन। सिंपल निगेशन मतलब क्या है, अगर नॉट होगा तो नॉट निकाल दो, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट लगा दो, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + 3x - 18। सो इसको क्या करना है, 3 इज रूट ऑफ एज इट इज, मतलब क्या होगा, सिर्फ नॉट निकाल दिया तो भी निगेशन हो जाता है, ओके। अभी हम लोग क्या करें, √2 इज अ रैशनल नंबर, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 इज not a rational number, okay। अभी हम लोग देखेंगे 4 पॉलीगॉन ABCD is a pentagon। तो यहाँ पे क्या करना है, पॉलीगॉन ABCD is not a pentagon। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे होगा 7 + 3 is ग्रेटर देन 5, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल टू 5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे भी चलेगा। निगेशन दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन इसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ओके। इसमें निगेशन आता है, ओके। तो अभी हमने आज मैथमेटिकल लॉजिक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट किया है, स्टेट बोर्ड में है, ओके। आपने क्या करना है, जो भी बचे कुछ प्रॉब्लम्स है उनको आपने सॉल्व करना है एज अ होमवर्क, और उसके आंसर्स मुझे भेजने हैं। कोई डाउट्स क्वेरीज आती है मुझे पूछ सकते हो, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, और स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक में से ही जो सेकंड टॉपिक है हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।